देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्या कहता है इसे पढ़ते हैं। कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स हैं। इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल एंड 40% डे स्कॉलर्स। मतलब ये हुआ कि 60% स्टूडेंट जो है वो हॉस्टल में रहते हैं और 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो हॉस्टल के बाहर रहते हैं, और 30% स्टूडेंट जो हॉस्टल में रहते हैं उन्हें ए ग्रेड प्राप्त है, और 20% हॉस्टल ऐसे हैं जो 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो हॉस्टल के बाहर रहते हैं और उन्हें ए ग्रेड प्राप्त है। तो कॉलेज में कुछ स्टूडेंट को कॉलेज में कोई स्टूडेंट को पकड़े और उन्हें ए ग्रेड प्राप्त है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टूडेंट हॉस्टल के होंगे, ये क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ इवेंट लिख लेते हैं क्या क्या कर रहा है। स्टूडेंट्स ऑफ हॉस्टल टू इवेंट नॉट हॉस्टल डे स्कॉलर्स। ए में लिखते हैं स्टूडेंट्स गॉट ए ग्रेड, स्टूडेंट्स गॉट ए ग्रेड। निकालने के लिए क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए निकालना है, ये व्हाट है। तो यहाँ पर इन सब का डायग्राम से हम समझते हैं कि E1 यानी हॉस्टल, E1 इवेंट हॉस्टल वाला स्टूडेंट को मान लिए, E2 इवेंट डे स्कॉलर वाला स्टूडेंट को मान लिए। इस तरह से डायग्राम बनाइए कुछ ऐसे। तो कहां तक पहुंचना है, ग्रेड ए आवे इसकी प्रोबेबिलिटी पता है, ग्रेड ए आवे इसकी प्रोबेबिलिटी पता है। यहां लिख देंगे ग्रेड ए वाला स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड ए। तो 60% स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 60/100, 6/10। अब जब E1 इवेंट हो चुका है तो ए ग्रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसका क्या मतलब हुआ, कितने प्रतिशत स्टूडेंट ऐसे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं उन्हें ए ग्रेड प्राप्त है। देखो, तो 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें ए ग्रेड प्राप्त है और वो हॉस्टल के विद्यार्थी हैं। इसका क्या मतलब हुआ, 30/100 यानी 3/10। अब कितने परसेंटेज स्टूडेंट ऐसे हैं जो हॉस्टल के बाहर होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 40%, 40/100 यानी 4/10। और कितने प्रतिशत स्टूडेंट ऐसे हैं, अब इस साल में क्या लिखेंगे, ये ग्रेड आया है और वो हॉस्टल के बाहर रहते हैं, ये तो हो चुका है ना। E2 अपॉन ये निकालना है, ये कितना है 20%, 20/100 यानी 2/10। अब देखो, अब क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज ए हॉस्टलाइजर। मतलब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है उन्हें ए ग्रेड आया है और वो स्टूडेंट हॉस्टल के हैं। तो आपको यही तो निकालना है ऊपर वाला। तो ये वाला केस बन सकता है, तो कहा मतलब ए ग्रेड आ चुका है तब वो विद्यार्थी हॉस्टल के होंगे, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब फिर रिटर्न हो गए, पीछे चल रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ बेज थ्योरम लगेगा। अप्लाइंग बेज थ्योरम। क्या कहता है बेज थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of A by E1 upon probability of E2 by A plus probability of E1 into probability of A by E1। यही आपका है बेज थ्योरम। देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
E1 अपॉन A, ये क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है 6/10 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 3/10 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 4/10 गुना 2/10 प्लस 6/10 इंटू 3/10, ये कितना हो गया 18/100 अपॉन 8/100 प्लस 18/100, ठीक है। 18/100 अपॉन 26/100 इंटू 100/26, ये खत्म 18/26 9/13, ये आपका आंसर है इस प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय A 9/13। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट ए स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर या गेसेज। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट या तो इसका आंसर जानता है या अनुमान लगाता है, यानी तुक्का लगाता है। तो सबसे पहले क्या है कि हम लिख लेते हैं यहाँ पर, के का मतलब के नोज हो गया, स्टूडेंट आंसर जानता है, स्टूडेंट नोज द आंसर। जी स्टूडेंट guesses the answer। आंसर इज करेक्ट। तो निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ के बाई सी, ये आपको पूछ रहा है एग्जाम में। के का मतलब हुआ नोज द आंसर, जी का मतलब हुआ गैस, जो अनुमान लगाता है। रिजल्ट कहाँ है, कहां तक पहुंचना है हमको, करेक्ट पर। आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट तक पहुंचना है। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो आंसर जानता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ के कितने हो जाएगी, ये दिया हुआ है 3/4। और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो आंसर नहीं जानता, यानी तुक्का लगाते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 1/4। अब ये बताओ इस आर्म में क्या लिखेंगे, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो सही आंसर टिक करता है, मतलब सही आंसर भी करेक्ट करे, मतलब सही आंसर भी लगाए और वो जानता था, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। श्योर है, अगर आप जानते हैं तो क्या कीजिएगा, सही आंसर लगाइएगा, तो थोड़ी लगाइएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। क्या प्रोबेबिलिटी है, करेक्ट आंसर करता है और वो तुक्का लगा के करेक्ट करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है, दिया हुआ है 1/4। तो अप्लाई क्या करेंगे, अगर आप आंसर करेक्ट कर रहे हैं तो इसका क्या, इस आपका आंसर करेक्ट हो, ये दिया हुआ है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं, ये पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये दिया हुआ है, ये घटना हो चुकी है, तब आप फिर रिटर्न हो रहा है कि ये इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी, वो आंसर आप जानते थे, तो फिर रिटर्न होगी, इसका मतलब बेज थ्योरम लगेगा, इसका मतलब बेज थ्योरम। क्या है बेज थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या निकालना था, के बाई सी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ के इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई के अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई जी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ के, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई के, ठीक, यही है आपका बेज थ्योरम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ के कितना है 3/4 गुना 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितना है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई जी 1/4 प्लस 3/4 इंटू 1, ये कितना हो गया 3/4 अपॉन 1/16 प्लस 3/4, तो 3/4 16 1 प्लस 12, यानी 3/4 अपॉन 13/16, 3/4 इंटू 16/13, 4 से 4 बार में गया 16। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
K/C आ गया 12/13। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, नोट कीजिए।